हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेंटेंशियल्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नेम है भाग्य का फेर। बात कोई 1.5 दशक पुरानी है। दशक अर्थात 10 वर्ष का समय। मैं एक संस्थान में कार्यरत था। कार्यरत अर्थात कार्य कर रहा था, जिसका राज्य के लगभग सभी नगरों में कारोबार फैला हुआ था। मेरा कार्य था सभी नगरों के अधिकृत विक्रेताओं से उधार की वसूली करना। इस कार्य में मैं निरंतर यात्राओं में रहा करता था। निरंतर अर्थात लगातार। और आदत ऐसी पड़ गई थी कि यदि किसी दिन यात्रा न की तो रात को नींद नहीं आती थी। कब कहाँ जाना है, यह सब पूर्व निर्धारित होता था। पूर्व निर्धारित अर्थात पहले से तय या पहले से निश्चित। और मैं प्राय 4-5 दिन या सप्ताह भर के लिए भी संस्थान के कार्य हेतु यात्राओं में व्यस्त रहता। अधिकांश अर्थात अधिकतर यात्राएं कष्टदायी होती थी। कष्टदायी अर्थात कष्ट देने वाली। सरकारी खटारा बसें जैसे, जिनमें गति तो नाम मात्र की होती है और आवाज़ कई गुना अधिक होती है, गंतव्य तक पहुंचने में जैसे पहिए स्थिर कर लेती है। गंतव्य तक पहुंचने में पहिए स्थिर कर लेती है। वह स्थान जहाँ पहुँचना हो। गंतव्य अर्थात वह स्थान जहाँ पहुँचना हो। निजी सवारी हो तो आदमी स्वतंत्र रहता है, परंतु सड़कों पर बढ़ते यातायात के साधन तो जैसे एक दूसरे की गति रोक देते हैं। यात्राएं जैसे नए अनुभव करने का बड़ा साधन है। पलक झपकते ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है। इसलिए वाहन चालक हेतु संयम आवश्यक है। संयम मीन्स धैर्य। संयमी प्राय दुर्घटनाओं को वश में कर लेते हैं। संयमी अर्थात धैर्यवान व्यक्ति, धैर्यवान ड्राइवर। और असंयमी, जल्दबाज, धैर्यहीन वाहन चालक अपने साथ साथ निर्दोष यात्रियों को भी दुर्घटना रूपी दंड का भागीदार बना लेते हैं। यात्राओं में कौन किस रूप में किसको ठग लेगा कहा नहीं जा सकता। लोग ठगी के नए नए तरीके खोज निकालते हैं। एक बार अपने यात्रा क्रम में मैं जब इलाहाबाद से वापस लौटने के लिए चला तो संध्या हो चुकी थी। संध्या अर्थात शाम, परंतु अंधेरा होने में समय शेष था। अगस्त का उमस भरा दिन था। दुकानदार ने मुझे स्कूटर पर बैठाया और लीडर रोड पर ले गया। मुझे अलीगढ़ तक आना था। लीडर रोड पर दिल्ली की ओर आने वाली बसें मिलती हैं। मैंने एक साफ सुथरी DTC बस का चयन किया और उसमें
चढ़ गया। दुकानदार अब भी मेरे साथ था। कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, परंतु बस में मेरे अतिरिक्त कोई 4-5 सवारियां ही थी। मैंने अलीगढ़ का टिकट लिया, अटैची को सीट के साथ लगाकर चेन डालकर ताला लगाया। अटैची में मैंने हफ्ते भर की वसूली की नकदी रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त मेरे वस्त्र व कुछ पुस्तकें जो मैं सदैव यात्रा में साथ रखता था। तभी मेरे साथ आए दुकानदार ने कंडक्टर से पूछा, बस कितनी देर में चलेगी? 15-20 मिनट लगेंगे, कंडक्टर ने उत्तर दिया। आइए पांडे जी, अभी बस चलने में देर है, कुछ खा लीजिए। रात भर का सफ़र है, रास्ते में खाने योग्य कुछ नहीं मिलेगा। आइए। मैं भी कंडक्टर और अपने साथ आए दुकानदार के वार्तालाप को सुन रहा था और इस बात पर निश्चित था कि समय से बस मिल गई। मैं दुकानदार के आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार न था, क्योंकि अटैची को बस में छोड़ना पड़ता, जिसमें बड़ी धनराशि रखी थी। परंतु वह न माना और अंततः हम कंडक्टर को 15 मिनट में आने के लिए कहकर समीप के बाजार में चाट खाने चले गए। जल्दी खाकर कोई 10 मिनट में हम लौट आए। दुकानदार के पास स्कूटर था, इसलिए आने जाने में भी देर न लगी। परंतु जैसे ही हम लोग लौट कर आए, बस वहाँ से नदारद थी। बस वहाँ पर नहीं थी। नदारद अर्थात चली गई थी, नहीं थी। यह देखकर हमारे चेहरों पर हवाइयाँ उड़ गई। अनहोनी के भय से विस्मित रह जाना, अर्थात अनहोनी के भय से विस्मित रह जाना। बिल्कुल पागलों की भांति हम इधर उधर देखने लगे। दोनों की हालत समान थी। न एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते थे, न उत्तर दे सकते थे। फिर भी मैं बोल उठा। हम लोग 10 मिनट में वापस लौट आए और जब गए थे तो बस में 4-5 सवारियां ही थी। 10 मिनट में बस सवारियों से भर नहीं सकती। हो न हो कंडक्टर को हमारी अटैची के लोभ ने बस को समय से पूर्व बिना और सवारी लिए ही वहाँ से जल्दी ले चलने को विवश किया होगा। विवश मीन्स मजबूर, विवश अर्थात मजबूर। शायद वह भाप गया था कि अटैची में बड़ी रकम है। यदि वह दिल्ली की ओर कुछ भी कर गई हो तो हम स्कूटर पर उसका पीछा नहीं कर सकते। 10 मिनट उसे गए होंगे। अब तक वह 5-6 किलोमीटर तो निकल ही गई होगी। और जैसे जैसे समय बीतेगा, अटैची के लालच में कंडक्टर ड्राइवर बस को दौड़ा लिए जाएंगे। उन्हें सवारी उठाने बिठाने की कोई चिंता न होगी।